मेरी तरफ से देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मगरबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले बातनी नस्ली मजहबी गिरोह के बारे में, जो कि एक इब्राहिमी तौहीद परस्त और नस्ली मज़हब है, जिसके बुनियादी असूल खुदा की वहदानियत और तनासुह में अक़ीदा है, रूह की अबदियत। इस मज़हब के पैरोकार अपने आप को सिर्फ तौहीद परस्त कहते हैं। इस मज़हब के पैरोकार अपनी मजहबी रसूमात को खुफिया रखते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दरोज़ मज़हब के बारे में। दरोज़ बाहर के लोगों को अपने मज़हब में शामिल होने की इजाज़त नहीं देते। दरोज़ अक़ीदे से बाहर शादी नयाब है, इसकी सख्ती से हौसला शिकनी की जाती है। दरोज़ियों को इस्माइलियत, ईसाईयत, गनोस्टिकिज़म, बुद्ध मत और हिंदू मत के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के तसव्वुरात और फ़लसफ़ों के इम्तिज़ाज पर यकीन करने के लिए जाना जाता है। दरोज़ मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपने अक़ीदे का सबसे ज़्यादा एहतराम वाला नबी मानते हैं, अगरचे ये अक़ीदा असल में इस्माइलियत से पैदा हुआ। दरोज़ी मुसलमान नहीं, दरोज़ अक़ीदा लियोनट के बड़े मजहबी ग्रुपों में से एक है, जिसके पैरोकार 8 लाख से 1 मिलियन के दरमियान हैं। वो बुनियादी तौर पर लेबनान, शाम और इसराइल में पाए जाते हैं। उर्दन में एक छोटी कम्युनिटी के तौर पर हैं। दरोज़ अक़ीदा ईसाईयत के कुछ अनासर को शामिल करता है। इसके अलावा हिकमत के हतूत पर ईसाई अनासर को अपनाने के अलावा दोनों मज़ाहिब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द लूका मुबश्शिर, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और दीगर आम शख्सियात की ताज़ीम करते हैं। इस्लाम की तरह दरोज़ मज़हब में भी शराब पीने, सूअर का गोश्त खाने या तम्बाकू नोशी करने की इजाज़त नहीं। दरोज़ियों के सहीफ़े के बारे में है कि वो पुराने और नए अहदनामे, कुरान, अफलातून के काम और इसके अपने कामों, हिकमत के हतूत का मुशाहिदा करते हैं। दरोज़ इस्लाम और दीगर अक़ायद से मुतासर होने के बावजूद इनका अपना मज़हब है, लेकिन फिर भी बाहर के लोगों के लिए एक मम्मा है। हिकमत के हतूत या रसाइल हुक्मा लियोनट से तल्लुक़ रखने वाले दरोज़ अक़ीदे के असातिज़ा के मुक़द्दस मतून और पादरी हतूत का एक मजमूआ है, जिसमें फ़िलहाल 1 मिलियन के करीब रसाले हैं। दरोज़ के सहीफ़े, जिन्हें कुतुबुल हुक्मा या हिकमत की किताबें कहा जाता है, तादाद में 6 हैं और ये 111 अलग अलग टुकड़ों या हतूत और अबलाग पर मुश्तमिल हैं। ये हतूत मुख्तलिफ़ वज़रा को असाइनमेंट किए गए हैं। हिकमत के हतूत दरोज़ अक़ीदे का बुनियादी और मरकज़ी मतन है। बहरहाल, एक अक़ीदे पर अमल करने के बावजूद, जो कि शिया इस्लाम का एक शाख है, दरोज़ मसाजिद में इबादत नहीं करते और इमारत मुसलमानों की इबादतगाह की रवायती नुमाइश से दूर रह जाती है। दरोज़ी नस्ली तौर पर अरब और अरबी बोलने वाले हैं। इनका तौहीदी मज़हब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत के बहुत से अक़ायद को शामिल करता है। यूनानी फ़लसफ़ा और हिंदू मत से भी मुतासर है। 11वीं सदी से दरोज़ ने मज़हब तब्दील नहीं किया और बाहर के लोगों के लिए मज़हब में शमूलियत बंद है। दरोज़ अक़ीदा इस्लाम के 5 स्तूनों की पैरवी नहीं करता, जैसा कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखना और हज और उम्रा करना। ताहम दरोज़ मज़हब का सबसे अहम जुज़ हिंदू मज़हब की तरह मौत के बाद रूह के दोबारा जन्म लेने का अक़ीदा है। वक़्त के अख्ताम पर खुदा हर एक रूह को जन्नत या जहन्नम में भेजेगा, इसकी तमाम ज़िंदगी में किसी के अमाल की पैरवी करते हुए। जहाँ तक अहम असूलों का तल्लुक़ है जिन पर दरोज़ को अमल करना चाहिए, उन्हें शराब पीने, सूअर का गोश्त खाने या तम्बाकू नोशी करने की इजाज़त नहीं, जो इस्लाम के ग़िज़ाई क़वानीन के मुताबिक वही दरोज़ियों के ग़िज़ाई क़वानीन हैं। तअद्दुद अज़वाज यानी 4 शादियाँ ममनू है। मर्द और औरत को बराबर के तौर पर देखा जाता है। रवायती तौर पर दरोज़ियों को इनके अपने अक़ीदे से बाहर शादी करने की इजाज़त नहीं, हालांकि यह बरसों में ताहम रिकॉर्ड चंद ऐसी शादियों की निशानदेही करते हैं, लेकिन वो दरोज़ मर्दों ने गैर दरोज़ औरतों से शादी की है। दरोज़ औरत को शादी नाज़र ही किसी गैर दरोज़ मर्द से शादी करने की इजाज़त दी जाती है। दरोज़ मिस्र के इस्माइली फ़ातिमी ख़ानदान के छठे खलीफा अल हकीम बिन उमरू की इमामत पर यकीन रखते हैं। अगरचे फ़ातिमी इस्माइली शिया थे, अल हकीम ने एक नया अक़ीदा कायम किया जिसमें वो खुदा का अवतार था। दरोज़ आम तौर पर सिर्फ़ एक मुस्लिम त्यौहार ईद उल ज़ुहा मनाते हैं। ताहम शेख अमीन तारीफ़ की क़यादत में इसराइल में दरोज़ कम्युनिटी ने ताहम इस मुद्दत को एक खसूसी हैसियत से नवाजा है। इसको कानून के मुताबिक त्यौहार का तस्वुर किया जाता है। दरोज़ एक तौहीद परस्त इब्राहिमी मजहबी गिरोह है, जिसकी तादाद तकरीबन 10 लाख है। ज़्यादातर शाम और लेबनान में रहते हैं, लेकिन कम तादाद इसराइल, उर्दन और मशरक़ वस्ता से बाहर रहती है।
تبریاس کے قریب نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا مقبرہ دروز کمیونٹی کے لیے سب سے اہم مذہبی مقام ہے۔ وہ ہر اپریل میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ دروز مذہب باہمی شادیوں مرد اور عورت دونوں کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اس قانون کو توڑنے سے کمیونٹی خارج ہو جاتی ہے، لہذا جو مرد اور عورت غیر دروزیوں سے شادی کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپنے گاؤں کو چھوڑنے، اپنے والدین کے ساتھ تعلقات ترک کرنے اور گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ موفق طریف امین طریف کے پوتے اور 1993 سے اب تک دروزیوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ دروز مشرق وسطیٰ کی 1000 پرانی مذہبی جماعت ہے جس کے ارکان آج بنیادی طور پر لبنان، شام اور اسرائیل میں رہتے ہیں، جبکہ دیگر امریکہ، یورپ اور افریقہ میں ہجرت کر چکے ہیں۔ بدو قبائل عرب خانہ بدوش ہیں جو سویدرا کے شمالی اور مشرقی اطراف میں الحروبہ، رجم الزیتون، المقواس کے علاقوں میں رہتے ہیں، جبکہ دروز ایک نسلی مذہبی گروہ ہے جو ایک توحید پرست ابراہیمی مذہب پر عمل پیرا ہے اور عربی زبان بولتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی دروزی مذہب کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی، تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔